श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी की प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपनी अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक नए पर्व का शुभारंभ हुआ। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा? संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक ने राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ के निर्माण का प्रकल्प शुभारंभ किया है। नमस्कार। साप्ताहिक विवेक में राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस मराठी ग्रंथ के द्वितीय संस्करण के विमोचन समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख माननीय सुनील जी अंबेकर, हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष माननीय रमेश जी पतंगे और आप सभी दर्शकों का मैं अश्विनी मयेकर, साप्ताहिक विवेक की कार्यकारी संपादक, हृदय से स्वागत करती हूँ। हिंदुस्तान प्रकाशन संस्था के अध्यक्ष प्रास्ताविक से इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे माननीय रमेश जी पतंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, सुनील अंबेकर जी और भाई और बहनों, ये बड़ी खुशी का दिवस है कि आज उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के करकमलों द्वारा राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर इस मराठी ग्रंथ के दूसरे संस्मरण का प्रकाशन हो रहा है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय अधिकारी माननीय सुनील अंबेकर जी इस अवसर पर उपस्थित भी है। हमें यह बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि मराठी ग्रंथ की अब तक 6000 से भी अधिक कॉपियाँ ग्राहकों ने खरीदी है और मराठी प्रकाशन व्यवसाय का विचार किया तो और ये कोरोना कालखंड में यह अपने आप में एक विक्रम है। मराठी ग्रंथ पढ़ने के बाद बहुसंख्य जो हिंदी भाषी है वहाँ से एक ऐसी मांग आई कि इसका शीघ्र हिंदीकरण किया जाए, तो हमने हिंदीकरण का काम भी शुरू किया है और आने वाले कुछ ही महीनों में इसका भी प्रकाशन होगा। इस हिंदी ग्रंथ में मराठी ग्रंथ के जो मौलिक इस लेख है उनको अनुवादित करके लिया जाएगा और अनेक हिंदी भाषी लेखकों के स्वतंत्र आलेख इस ग्रंथ में सम्मिलित किए जाएंगे। राष्ट्र मंदिर की कल्पना ऐसी है कि राम मंदिर तो अब बनने जा रहा है, 2-4 साल में वो बनकर खड़ा भी होगा, लेकिन राष्ट्र मंदिर खड़ा करने का जो कार्य है वह कार्य आने वाली अनेक पीढ़ियों तक करते रहना पड़ेगा और उसके कई आयाम है। आर्थिक आयाम है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, धार्मिक है, राजनीतिक है, पर्यटन नीति के संदर्भ में है। ऐसे सारे विषयों के बारे में मूलगामी चिंतन और सोच इस ग्रंथ में आपको पढ़ने को मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मराठी ग्रंथ का मराठी भाषिकों ने स्वागत किया उसी प्रकार इसी ग्रंथ का भी और हिंदी भाषी वर्ग में भी स्वागत होगा। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी। जिस हिंदी ग्रंथ का जिक्र अभी रमेश जी ने किया, आशा है आप सभी दर्शक एवं पाठक उस ग्रंथ का भी तहे दिल से स्वागत करेंगे। जिसका हम सभी को इंतजार है वह ग्रंथ विमोचन अभी होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ से मैं विनती करती हूँ
कि वे इस ग्रंथ का विमोचन करें। माननीय सुनील जी नागपुर में ग्रंथ का विमोचन करते हुए। धन्यवाद योगी जी, जिनके कार्यकाल में राम मंदिर का निर्माण प्रभु श्री राम की जन्मभूमि में अयोध्या नगरी में होने जा रहा है, उन्हीं के हाथों से इस ग्रंथ का विमोचन होना ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। इस शुभ अवसर पर हमारे दर्शकों के सामने अपने विचार रखें, ऐसे मैं योगी जी से विनती करती हूँ। माननीय योगी जी, भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम शास्त्रों के अनुसार धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। रामो विग्रहवान धर्म। हम सबको इस बात का ध्यान रखना होगा कि भारतीय मनीषा ने धर्म को किसी उपासना विधि, मत, संप्रदाय या पंथ तक सीमित नहीं रखा। इसका मूल भाव कर्तव्यों से है, सदाचार से है और नैतिक मूल्यों से है। इसलिए जब भारत के उच्चतम न्यायालय को भारत की सनातन परंपरा पर जब भी कोई विशिष्ट फैसला देना पड़ा, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से इसे कोई उपासना विधि, मत, पंथ या संप्रदाय तक सीमित न रख करके इसे एक जीवन पद्धति के रूप में रेखांकित किया है। और धर्म के उस साक्षात स्वरूप जो भारत की न केवल लौकिक यात्रा का अभी तो पारलौकिक यात्रा के भी माध्यम बनते हैं, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण का कार्य, यह भारत की आजादी के इतिहास का न केवल एक विशिष्ट अपितु एक स्वर्णिम कालखंड के रूप में इसे हम देख सकते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन हमें जीवन का कोई भी पक्ष हो, उन सब में एक नई प्रेरणा, एक नई जीवंतता और जीवन के हर एक पक्ष में एक नया मार्गदर्शन प्रदान करता है। 492 वर्षों के बाद वह तिथि प्रशस्त हो पाई जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। और यह अवसर हमारे लिए और भी गौरवशाली तब हुआ जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदैव सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन भागवत जी इस कार्यक्रम में एक मंच पर आए। पूज्य संतों की उपस्थिति में देश और दुनिया के कोटि कोटि राम भक्तों की भावनाओं के अनुरूप अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से होता है। वास्तव में अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य का शुभारंभ यह केवल एक मंदिर निर्माण का शुभारंभ नहीं, एक साथ भारत के अंदर राम राज्य की स्थापना का वह मुखर स्वरूप भी है, जिसमें व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, मनुष्य मनुष्य के बीच में,
जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी का वही मंत्र, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस भाव को रेखांकित करते हुए जिस रूप में विगत 6 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर शासन की योजनाएं बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक तक पहुंची हैं, राम राज्य की इस अवधारणा को बहुत स्पष्ट करता है। राम राज्य हमारे लिए कोई सांप्रदायिक या पांथिक या कोई मजहबी राज्य नहीं। राम राज्य हर प्रकार के दुखों से, दरिद्रता से, हर प्रकार की विकृतियों से मुक्त एक आदर्श व्यवस्था, जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। और ये कार्य पिछले 6 वर्षों के दौरान जिस मजबूती के साथ, जिस प्रतिबद्धता के साथ और जिस संवेदनशीलता के साथ इस देश के अंदर हुआ है, ये राम राज्य की उस अवधारणा को आगे बढ़ाने का कार्य तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ राम राज्य की स्थापना के माध्यम से राष्ट्र मंदिर के निर्माण का कार्य भी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर जब अयोध्या धाम में बन करके तैयार होगा तो वास्तव में यह भारत के लिए, भारत की शासन व्यवस्था के लिए, भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक आदर्श भी होगा। ये वास्तव में राष्ट्र मंदिर होगा जो भारत को परम वैभव तक पहुंचाने के उस सपनों को साकार करेगा। इसके लिए विगत 450 वर्षों तक राम भक्तों को एक कठिन दौर से गुजरना पड़ा, निरंतर संघर्ष करना पड़ा, 76 से अधिक युद्ध लड़ने पड़े, राम भक्त लाखों की संख्या में शहीद हुए। पूज्य संत इस आंदोलन को पहले दिन से ही जीवित बनाए रखे और निरंतर जब भी अवसर मिलता था राम जन्मभूमि को पाने और वहां पर भगवान राम के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुरूप भव्य मंदिर निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का जो उनका सपना था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण संभव हो पाया है। मैं इस अवसर पर मराठी साप्ताहिक विवेक से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, खासतौर पर सम्मानित श्री रमेश पतंगे जी को मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को अपने हाथों में लेकर के कि विवेक साप्ताहिक भी राम मंदिर के इस कार्यक्रम को राष्ट्र मंदिर के साथ जोड़ करके आम जन के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के महत्व को न केवल प्रदर्शित कर रहे हैं, तो आम जन तक राम मंदिर के महत्व को जिस भाव के साथ प्रस्तुत करने का कार्य कर रहे हैं, मैं इसके लिए मराठी साप्ताहिक विवेक के अध्यक्ष श्री रमेश जी को, महेश जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनके इस पूरे अभियान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। उन्होंने जो विशाल ग्रंथ इस देश से उसका संकलन किया है, यह ग्रंथ न केवल महाराष्ट्र के अंदर बल्कि पूरे देश के अंदर लोकप्रिय होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के बारे में कुछ निहित स्वार्थी तत्व जिस प्रकार की भ्रांत धारणाएं प्रस्तुत करते हैं, ये सभी निर्मूल साबित होंगी। मैं आज के इस अवसर पर से राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ के प्रति
हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के व्यक्तित्व और कृतित्व के अनुरूप यह ग्रंथ भी एक बड़े समुदाय का मार्गदर्शन करने में सफल होगा। मेरी इसके प्रति शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। यह केवल मंदिर का पुनर्निर्माण नहीं है, भारतवर्ष में राम राज्य की पुनर्स्थापना होने के यह शुभ संकेत है। यह मंदिर जितना प्रेरक होगा उतना ही प्रेरक होगा यह ग्रंथ। इसी शब्दों में माननीय योगी जी ने इस ग्रंथ का गौरव किया है। धन्यवाद योगी जी, आपके इस शब्दों ने हमारे हौसले और भी बुलंद किए हैं। इस विमोचन समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख माननीय सुनील जी अम्बेकर भी उपस्थित हैं। मैं सुनील जी से विनती करती हूँ कि वे अपने विचार हमारे दर्शकों के सामने रखें। माननीय सुनील जी, आज विशेष रूप से साप्ताहिक विवेक की तरफ से जो विशेष एक ग्रंथ तैयार किया गया है, राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर, उसके द्वितीय संस्करण के विमोचन पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी जी, आज ये एक वैसा ही एक अच्छा ऐसा औचित्य है कि जिनका राम मंदिर से एक गहरा रिश्ता है, उनकी उपस्थिति में आज ये ग्रंथ विमोचन हो रहा है। भारत निरंतर प्रगति के पथ पर है। भारत की जो सारी जनता है, उनके मन में भी एक ऐसी चाह उत्पन्न हुई है कि हम लोग आगे बढ़ना है और हम लोगों को दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अपने हर क्षेत्र में प्रगति करनी है। पुराने जितने प्रश्नों पर लगातार चर्चा हो रही थी, उसके समाधान का रास्ता खोजने के लिए लोग उत्साहित हैं। ये एक ऐसा समय है कि जिस समय भगवान श्री राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बनने के लिए कार्य प्रारंभ हुआ है और ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ रही है। कुछ लोग इसको संयोग मानते हैं, लेकिन ये केवल संयोग नहीं है, ये भविष्य के भारत का जो उज्जवल जो अपेक्षा है उसका एक शुभ संकेत है। देश में हिंदुत्व का अर्थ होता है एकत्व, मतलब एकता की जो भावना है उसका ही अर्थ हिंदुत्व होता है। पूरी दुनिया में लोग अपने सभ्यताओं को, संस्कृतियों को, अपनी अस्मिताओं को समझने में कभी कभी संभ्रम कर देते हैं और उस कारण से अपने स्वयं को समझने में ही इतना अहंकार का जन्म होता है कि पूरी दुनिया के लिए उनका आगे बढ़ना एक ऐसा माहौल बनता है, ऐसा क्षण आ जाता है कि बहुत एक व्यापक हिंसा और टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। परंतु भारत में जो हिंदुत्व की धारा बनी, जिसके प्रतीक के रूप में राम है, जो राष्ट्र के प्रतीक भी है, क्योंकि ये दोनों बातें अलग अलग नहीं है, क्योंकि ये धारा ही इसलिए बनी कि हम सब में जो समानता है, हम सब में जो एक समान बातें हैं और उस समान तत्व को जैसे हम लोग जानना, वही हिंदुत्व का अभ्यास है। जब हम जानते हैं तो उसके कारण हमारा पूरा व्यवहार बदलता है। जब व्यवहार बदलता मतलब क्या है, तो एक आत्मीयता उत्पन्न होती है, क्योंकि अपने संबंधों को हम समझते हैं और जैसे ही हम राह पे चलते किसी अन्य व्यक्ति से व्यवहार करते हैं और अपने परिचित व्यक्ति से व्यवहार करने में जो अंतर होता है वही अंतर होने लगता है और वो ज्ञान जितना विस्तारित होता है उतना हमारा व्यवहार भी अच्छा होता है, आत्मीयता का होता है। और ऐसे आत्मीयता, एकत्व का जिसमें बोध हो, समझ हो, एकत्व का बोध मतलब भारत का बोध है
और जब ये भारत का बोध मतलब हिंदुत्व का बोध जागृत होता है तो फिर जीवन के सब क्षेत्र में ऐसा एक तंत्र स्थापित होता है, पारिवारिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, सामूहिक जीवन में, राष्ट्र के जीवन में भी। वही राम राज्य है। जब गांधी जी भी राम राज्य की कल्पना करते हैं तो उसका भी संकेत वही है कि हम लोग ये जो एक सामान्यता जो कन्फ्लिक्ट है, आपस में जो टकराव है, संघर्ष है, उस कारण से हिंसा का है, उनकी तो उस हिंसा से हम मुक्त हो जाते, वही अहिंसा है और कुछ नहीं है। तो उस ऐसा जीवन जो है वो भारत की कल्पना है, वो हिंदुत्व की कल्पना है। वही हमारे हजारों वर्ष जो हम लोग, हमारा देश, हमारा राष्ट्र जो संपन्न रहा और जिसमें पूरी दुनिया को एक सुख दिया, आनंद दिया, एक विकास की धारा दी, तो वो जो राष्ट्र है वो हमारी राष्ट्र की कल्पना थी। और वो केवल कल्पना मात्र नहीं थी, हजारों वर्ष हमने उस जीवन को जिया है। आज पिछले कुछ वर्षों में बस उस धारा को ही कुछ लोग परिस्थिति के कारण बाधित होना पड़ा, और उस धारा को अविरत चलाते रहना यही राष्ट्र की सेवा है कि कैसे ये धारा लगातार चलती रहे। और ये धारा चलने के लिए प्रयास करना वही राष्ट्र सेवा है, वही देशभक्ति है। और इसलिए भारत की सेवा करना मतलब इस एकत्व की अनुभूति को बढ़ाना और उसके आधारित रचनाओं को बनाना, और इसकी अनुभूति जिसको है ऐसे लोग जीवन के हर क्षेत्र में चाहिए। वो समाज में चाहिए, समाज में ऐसे शिक्षक चाहिए, ऐसे हर रिश्ते में लोग चाहिए। हमें राजा भी वैसे ही चाहिए, लोक नेता भी वैसे ही चाहिए, और जब हमें वैज्ञानिक भी वैसे ही चाहिए, हमें हमारे जिसको आज हम प्रोफेशनल कहते हैं वो भी हमें वैसे ही चाहिए। सब जीवन के हर क्षेत्र में ये बोध जितना विस्तारित होता है, अर्थात हिंदुत्व का ये बोध, अर्थात भारत का ये बोध जितना विस्तारित होता है, तब ये बात संभव होती है। इस बोध से कोई जब परिपूर्ण होता है उसी का नाम राम है। वो राम जो राम बिल्कुल कर्तव्य परायण है, जो बिल्कुल अपने कर्तव्य को सबसे महत्व देता है और लोगों के प्रति उसकी एक संवेदना है। राम राज्य का मतलब शुष्क कानून से चलने वाला राज्य नहीं है, जो समय समय पर अपनी जनता और लोगों के प्रति संवेदनहीन भी हो जाता है। तो जो संवेदना से पूर्ण हो ऐसा कानून, ऐसा तंत्र, ऐसी व्यवस्था, ऐसा समाज जीवन, वो होता है राम राज्य। और इसलिए राम हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। राम प्रतीक है, लेकिन ऐसा प्रतीक कि जिस प्रतीक के अनुभव से, अनुभूति से हम लोग बहुत लगातार आगे बढ़ सकते हैं। भारत जब इस मोड़ पर है कि जहाँ एक तरफ रावण जैसी दुष्ट शक्तियाँ हमारे देश में कभी कभी आतंक के रूप में, कभी दुर्भावना के रूप में हमारे देश के सामान्य लोगों को, महिलाओं को कष्ट देते रहते हैं, ऐसे सभी रावण का अंत करने वाला भी राम ही है, जो स्वयं एक पराक्रम करने के लिए आगे निकलता है। इसलिए ये राम वैसा भी है कि जो स्वयं कर्तव्य परायण है, जो चरित्रवान है, लेकिन साथ में उसके साथ साथ वो पूरे समाज में ऐसी बात स्थापित हो, इसके लिए पराक्रम करने के लिए स्वयं आगे बढ़ता है, स्वयं नेतृत्व करता है। तो आज हमारे जीवन के, व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन के चरित्र में राम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये राम आएगा तो हम आज 21वीं सदी में जिन प्रश्नों का समाधान ढूंढना चाह रहे हैं कि हम पर्यावरण ठीक करना चाह रहे हैं, हम सामाजिक समरसता लाना चाह रहे हैं, हम अपने परिवार में एक सामंजस्य लाना चाह रहे हैं, हम राष्ट्र जीवन में विकास की, विज्ञान की नई ऊंचाइयों को छूना चाह रहे हैं, तो ये जब बात हम आगे लेकर जाना चाहते हैं और हमारी 130 करोड़ का हमारा देश है, और जो वो देश, ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं कि जिसमें रहने वाला हर व्यक्ति पूरे विश्व को अपना एक घर, परिवार जैसा समझ ले, तभी दुनिया में शांति आ सकती है। और इसलिए भारत का जो राष्ट्र मंदिर है, ये राष्ट्र ऐसा है कि जिसके बनने से किसी को कष्ट नहीं होगा, जिसके बनने से, जिसके भव्य बनने से पूरी दुनिया में एक सुख शांति आएगी। इसलिए आज अयोध्या में अगर राम मंदिर बन रहा है
तो वो अयोध्या का मंदिर हमारे सबके लिए वो एक प्रेरणा का स्थान है, और उस प्रेरणा के साथ साथ हमारे लिए वो राष्ट्र के लिए हम कैसे कार्यरत हो इसके लिए संकेत भी है। आज समाज में कई सारी संस्थाएं हैं, कई सारे लोग हैं, कई सरकार के साथ साथ बहुत सारी ऐसे सामाजिक कार्य है, तो हरेक को हरेक स्तर पर ऐसा वातावरण तैयार करने की आवश्यकता है कि जिसके कारण समाज में एक अच्छा वातावरण बने। और इसलिए आज अयोध्या में जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है, हम एक तरफ उस भव्य मंदिर को बनाने में अपना संपूर्णतः सहयोग प्रदान करें, ताकि ये जनता के सहयोग से, जनता के सहभाग से बने और हमारा मंदिर बने। और इसी के साथ साथ जब ये मंदिर बनता है तो इसके जब हम राम का केवल नाम ही लेते हैं तो हमारे अंदर बहुत अच्छे भाव आते हैं। स्वाभाविक रूप से राम के मंदिर का जो एक विशाल देश में जो एक वातावरण तैयार हो रहा है, उस वातावरण में हमारे मन में भी राम का उदय होगा, और निश्चित रूप से हमारे जीवन में ऐसी एक चारित्र्य संपन्नता का उद्भव आवश्यक और अवश्य होगा, और जिससे हम लोग ये अनुभव कर पाएंगे कि जितने भी संकट हमारे पास हैं, चाहे वो पर्यावरण का हो, चाहे हमारे आर्थिक विकास का हो, चाहे हमारे गांव देहात दूर दराज रहने वाले लोगों की चिंताएं हो, ये सब करने के लिए और कहीं से बाहर से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी को। हमारे ही देश के युवाओं में इतनी, उनकी भुजाओं में इतना दम है कि वो स्वयं ही उनके हृदय में राम को धारण करते ही वो स्वयं ही इस कार्य में इस प्रकार से जुट सकते हैं। इसका अनुभव हम लगातार ले रहे, और उसी से निश्चित रूप से राष्ट्र मंदिर जो है वो बहुत एक भव्य राष्ट्र मंदिर खड़ा होगा। विवेक साप्ताहिक ने ये जो पहल की है ये बहुत ही प्रशंसनीय है, और उनका पहला अंक लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। अब ये द्वितीय संस्करण है, और आगे में मुझे जानकारी है कि आप हिंदी में भी इसको लेकर आने वाले हैं। इसके लिए भी मैं शुभकामना देता हूँ, और आप सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि निश्चित रूप से हम राम का स्मरण करें, राम मंदिर का स्मरण करें, साथ में इस ग्रंथ को भी अपने घर में धारण करें, ताकि हम लोग इसके कई आयामों के साथ, कई महान विभूतियों ने जो आलेख इसमें लिखे हैं उसको समझकर हम लोग आगे बढ़ सकें। आज पुनः एक बार मैं सबको शुभकामना देता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते। धन्यवाद सुनील जी। इसके बाद विवेक समूह की ओर से विवेक समूह के प्रकल्प समन्वयक महेश जी को निर्कर ऋण निर्देश करेंगे। माननीय महेश जी। नमस्कार। साप्ताहिक विवेक प्रकाशित राम मंदिर ते राष्ट्र मंदिर इस मराठी ग्रंथ के द्वितीय संस्करण के निमित्त आयोजित आज इस कार्यक्रम में आप सभी महानुभाव उपस्थित हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। आज इस द्वितीय संस्करण के विमोचन के लिए उत्तर प्रदेश के जनप्रिय माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सह प्रचार प्रमुख श्री सुनील जी अंबेकर, ये दोनों महानुभाव यहाँ पर उपस्थित रहे, और उन्होंने बहुत ही कम समय में हम सबको मार्गदर्शन दिया। मैं इन दोनों महानुभावों का बहुत बहुत आभारी हूँ। उसी प्रकार इस मराठी ग्रंथ के निर्मिति के लिए जिन जिन लोगों ने हमें सहयोग दिया, उनमें विज्ञापन दाता है। इस ग्रंथ में जिन्होंने अपने अभ्यासपूर्ण लेख दिए, ऐसे लेखक हैं। उसी प्रकार इस ग्रंथ के यशस्वी पंजीकरण के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, ऐसे हमारे जिला और तहसील के प्रतिनिधि हैं, उन सभी का मैं साप्ताहिक विवेक की ओर से आभार प्रकट करता हूं, और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि इस ग्रंथ के यशस्वी संस्करण, इस संस्करण के बाद अभी हिंदी में भी इस ग्रंथ को आप उसी प्रकार पूरे देश में सहयोग करें। जब यह ग्रंथ हिंदी में प्रकाशित होगा तो
हर घर में यह ग्रंथ हो, इस प्रकार का प्रयास हम सब कर रहे हैं। आप सबको मैं अनुरोध करता हूँ कि हिंदी ग्रंथ के पंजीकरण के लिए भी आप सब लोग हमें सहयोग दें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या नगरी में माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और पूजनीय सरसंघ चालक मोहन जी की प्रमुख उपस्थिति में प्रभु रामचंद्र जी के भव्य मंदिर का भूमि पूजन संपन्न हुआ। हिंदू समाज का अपनी अस्मिता का 5 सदियों से चल रहा संघर्ष समाप्त हो गया और एक नए पर्व का शुभारंभ हुआ। लेकिन अब इस चरण पर विश्राम कैसा? संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शक एवं परम वैभवशाली राष्ट्र खड़ा करने के लिए हम कटिबद्ध हैं और 5 अगस्त के दिन इस निश्चय की नींव रखी गई है। इस विचार को केंद्र स्थान में रखकर साप्ताहिक विवेक ने राम मंदिर से राष्ट्र मंदिर इस ग्रंथ के निर्माण का प्रकल्प शुभारंभ किया है।